मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब नरेंद्र मोदी विदेश की जल्दी जल्दी यात्रा करेंगे? जैसा कि उनकी खूबी है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने ना जाने कितनी विदेश की यात्रा की। ऐसे ऐसी कंट्रीज गए जहां पे पिछले 40 और 70 सालों से कोई भी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं गया। ऐसी ऐसी जगह गए, मैं तो समझता हूं जहां शैतान भी नहीं जाता वहां नरेंद्र मोदी चले जाते उस कंट्री में। तो कहने का मकसद ये है कि भी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी मॉस्को से रिटर्न आए थे, तो आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए, उन्हें रिसीव करने के लिए कोई नहीं था। अक्सर और बेशतर जेपी नड्डा उन्हें रिसीव करने आते थे, लेकिन इस बार कोई भी नहीं। यानी कि एक तरीके से पार्टी में भी, एनडीए में भी, बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी का वो वक़ार बाकी नहीं रहा। तो मेरे जैसा अगर आदमी होता और मुझे इतनी जिल्लत उठानी पड़ती, भले मैं देश का पीएम रहता तो मैं इग्नोर करता, फॉरेन ट्रिप में इग्नोर करता। क्योंकि जब मैं वहां से घूम कर आता हूँ, जब मैं फॉरेन ट्रिप पे आता हूँ, तो हिंदुस्तान में मोदी मीडिया बहुत प्रचार करता है कि डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, रशिया में डंका बज रहा है, यहाँ डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है। लेकिन वही डंका बजा के जब अपने देश वापस आते हैं तो वहां पे कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता उन्हें रिसीव करने नहीं जाता है। तो एक खौफ होगा मोदी को कि मैं तो डंका बजाने के चक्कर में मेरी तो खुद हिंदुस्तान में बेइज्जती हो रही है। तो ये देखते हुए कि मॉस्को से जब ये नरेंद्र मोदी रिटर्न आए, उनका चेहरा देखिए, कितना उदास चेहरा है। लाइन लगी रहती नेताओं की, सुबह अंधेरी रात में नेता खड़े रहते थे कि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं फॉरेन ट्रिप से, उन्हें रिसीव करने के लिए, लेकिन इस बार कोई नहीं है। और एक हमारे करीबी दोस्त है प्रभाकर, जो कि बीजेपी से वाबस्ता है। 2 दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि क्या हो गया, नरेंद्र मोदी का जो दबदबा था, जो शाइनिंग थी, वो बीजेपी एनडीए में खत्म हो गई। क्या वजह है कि कोई भी बड़ा नेता मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जाता है? तो प्रभाकर कहते हैं कि नहीं, हम बचत कर रहे हैं, बीजेपी बचत कर रहे हैं, फालतू एक्सपेंसेस नहीं कर रही है। ये कोई बात हुई? अगर कोई रिसीव करने आ गया था, अक्सर तो जेपी नड्डा ही आते थे, अगर वो आ जाते तो कितना खर्चा हो रहा था जिससे बीजेपी हिल जा रही। अरबों खरबों रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अपने चहीते अदानी अंबानी और जो 22 मजीद बिजनेसमैन है उनको बांटे, तब नहीं खर्चा आया। अब मोदी के आने पे कोई रिसीव करने नहीं आ रहा, तो ये बचत कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं। ये बेबुनियाद बात है, हर कोई समझ रहा है। राहुल गांधी के सामने अभी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जमीन पे आ गई है। आज अगर इलेक्शन हो जाए उत्तर प्रदेश का, तो इंडिया अलायंस को बहुमत से जीत मिलेंगी, ये खुद बीजेपी के कद्दावर नेता कह रहे। तो नरेंद्र मोदी का पूरा जितना भी दबदबा था, जितनी भी शाइनिंग थी, जितना भी पावर था, वो सब काफुर हो चुका है। और देख लीजिए कल ही रिजल्ट आया है, 7 स्टेट्स के 13 जो रिजल्ट आए, जिसमें से 4 टीएमसी को मिला, 4 कांग्रेस को मिला, सिर्फ 2 बीजेपी को मिला, एक आम आदमी पार्टी को मिला, एक डीएमके को मिला और एक इंडिपेंडेंट को बिहार का मिला। तो देख लीजिए 13 बाइपोल असेंबली के इलेक्शन हुए, उसमें से मोदी की बीजेपी को सिर्फ 2 मिला। तो ये जता रहा है जो आने वाले इलेक्शन है 6 स्टेट्स में नवंबर दिसंबर में, तो बीजेपी एनडी मोदी का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा।